अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में, सोमवार के बाद एक सूत्र जो आपको जरूर ही बहुत ही गहराई से अपनी कुंडली को देखने पे मजबूर करेगा और निस्संदेह ये देखना ही होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पर एक बात बताता हूँ, थोड़ी अजीब है पर अच्छी भी लगेगी आप लोगों को, और पता नहीं कैसा भी लगे। पिछले 3-4 दिन से मेरी बाईं आंख बड़ी फड़क रही थी। मैं बोल रहा था मुझे नुकसान होने वाला है, और मैं बड़ी चिंतित भी था। और बहुत मैं इन सब चीजों को मानता हूं, जैसे भुजाओं का फड़कना, दाईं भुजा बाईं भुजा, स्वप्न पे कम पानी में अगर कभी बैठा हूं, या फिर ऐसे ऐसे कुछ स्वप्न जो है वो मुझे बड़े प्रभावित करते। तो बाईं आंख फड़क रही थी, तो मैंने कहा कि क्या बुरा होने वाला है, क्या हो सकता है। परेशान था मन। और इस दौरान हम लोग जो है वो कार्यक्रम शूट करने के लिए एसी चला रहे थे, पर गर्मी ही गर्मी है, ठंड है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने जो है वो कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद वो उधर से आते हैं वोल्टास वाले, और जाकर के पीछे कंप्रेसर देखा जाता तो कंप्रेसर गायब है ही नहीं, मशीन ही नहीं है। वो पूरा जो पीछे पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, कंप्रेसर ही बोलते हैं ना, पूरा गायब है। तो यहाँ बिहार में ऐसी चोरियां होती हैं। अब मैं इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराऊं। अब एक बात और भी है, इससे भी मतलब मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि चलो ये बाईं आंख का फड़कना मुझे जो है वो कुछ इशारा कर गया। और आपको भरोसा नहीं होगा, पर मैं ये बात बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल मतलब होश में कह रहा हूं कि जब से ये मैंने देखा कि गायब है, तब से बाईं आंख फड़कना बंद, बिल्कुल बंद। अभी वो फड़क भी नहीं रहा है। तो मम्मी मेरी बोल रही है कि अब ना फड़काना है इसको, ये नुकसान करा रहा है। मैंने कहा मेरे बस में थोड़ी है। तो इन सब चीजों पे जो है वो कई बार चीजें जो है आपको पहले से बताती हैं, और पूरा उड़ा के ले गए। चलिए ठीक है, वो तो पता नहीं कैसे बेचे होंगे, पर क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए बहुत ही गीता जी के चर्चित श्लोक का अर्थ बताने वाला। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आपको सबसे पहले विषय पे लेके आता हूं। करना क्या है और देखना क्या है। जैसे मैंने इस कुंडली में तुला लग्न की कुंडली बनी है, ये जिनकी कुंडली है ये स्टील के कारोबारी हैं और बहुत अच्छा इनका व्यवसाय चल रहा है। पर अगर आप इनकी कुंडली को देखें तो लग्न में शनि उच्च के बैठे हैं, लग्न के अधिपति 12 में। पर मैं वस्तुतः आपको जो दिखाना चाहता हूं, जो आपको आपकी कुंडली में देखना है, वो क्या देखना है। लग्न में उच्च के शनि स्वाति नक्षत्र में। नक्षत्र के अधिपति कौन? स्वाति नक्षत्र के राहु। उच्च के किसके नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र के। नक्षत्र के अधिपति कौन? चंद्रमा। वो कहां? स्वग्रही। वो किस नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में। इसके अधिपति कौन? शनि। वो कहां? उच्च के। मतलब शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके अधिपति उच्च के, और जिस नक्षत्र में ये बैठे हैं वो उस नक्षत्र का अधिपति शनि से देखिए संबंध बना रहे हैं। मतलब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं ना, ये त्रिकोणात्मक संबंध नक्षत्रों का होता है, जिसे सबसे ज्यादा पराक्रमी, सबसे ज्यादा बलिष्ठ, सबसे ज्यादा शौर्यवान और सबसे ज्यादा महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद तक और उसके ख्वाब देखने तक की स्थिति को पूरा कर देता है। आपके पास बल है, ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो, कि 3 नक्षत्रों का संबंध क्रमशः त्रिकोणात्मक होता हो। इसके बाद अतिरिक्त और भी चीजें बताता हूं। शुक्र हस्त नक्षत्र में, मंगल हस्त नक्षत्र में, जिसके अधिपति चंद्रमा स्वग्रही। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध ज्येष्ठा ही में बैठे हैं, गुरु ज्येष्ठा ही में बैठे हैं, और तीनों ही यहीं पे गुरुमुख लगा के बैठे हैं।
ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। सूर्य अनुराधा नक्षत्र में, जो किसका अधिपति नक्षत्र का, शनि, वो कैसे, उच्च के। मतलब समझ रहे हैं कि ये कैसी स्थिति बन रही है। ये सबसे ज्यादा नहीं, बहुत से भी सबसे ज्यादा बढ़िया योग बनता है ये। तो आपको अपनी कुंडली में नक्षत्रों के संबंध को देखना चाहिए। नक्षत्र के अधिपति उच्च के हों। अब आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का बैठा है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है। सिर्फ आपको माइनर लेवल पे जाकर के नक्षत्रों के संबंध को देखने की आवश्यकता है कि वो कैसे बैठे हैं। और वस्तुतः अगर नक्षत्र के अधिपति का संबंध, जैसे सूर्य का शनि से, शनि का राहु से, राहु उच्च के, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति स्वग्रही, ये जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति उच्च के, और यहाँ पे शुक्र हस्त के, मंगल हस्त के, उसके अधिपति चंद्रमा स्वग्रही। ये जो संबंध अगर ऐसे ग्रहों का बन जाए तो आपको ये ढूंढना चाहिए कि कितने ग्रह हैं जो नक्षत्रों के आधार पर बलवान बनते जा रहे हैं। और ये सिर्फ लग्न कुंडली में ही नहीं, ये आपको नवांश कुंडली में भी देख लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये सीधा सा है, जो कि आपको ये बताने के लिए बिल्कुल ही स्पष्ट बना देगा, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देगी बात कि स्वप्न आप चाहे जितना बड़ा देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और आप पूरा करने की हैसियत भी आपकी कुंडली रखती है। बस आप अपने पथ से भटकिए मत, ये सबको मैं कहना चाहता हूं। वस्तुतः ये तो एक उदाहरण कुंडली है, ये उदाहरण कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पर वस्तुतः इन्होंने मुझे अपनी कुंडली नहीं भेजी है, इनकी कुंडली का अध्ययन मैंने बहुत पहले कर रखा है, यूट्यूब पे इनकी विश्लेषण है। पर वस्तुतः ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ऐसी अगर स्थिति कुंडली में बने जहां नक्षत्रों से संबंध हो जाए, देखो भावों से संबंध होता है, राशियों से संबंध होते हैं, चरण से जो है वो परिवर्तन का संबंध होता है, पर नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है वो सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। और मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूं कि अगर जो व्यक्ति नक्षत्रों को और बहुत ही गुह्यतम स्थिति को जाकर के अगर फलादेश करना चाहता है तो नक्षत्रों को जरूर देख लेना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। ये है टीवी का, ये किसका रिमोट है, एसी का रिमोट है, पर इसको दबाएं तो काम ही ना करे और पता चला कि मशीन ही पूरी गायब है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोलेंगे गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताता हूं। जो व्यक्ति भोग और संग्रह में लगा हुआ है और सिर्फ धन बनाने की बात करे, उससे दूर हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे ही बता दी, पर वस्तुतः यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे में ही अपने मति और बुद्धि को लगा करके रखता है, उसका योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूं, उसको कहीं भी भटकने नहीं देता। मतलब वो सिर्फ मेरे पर विश्वास और श्रद्धा रख ले तो निस्संदेह मैं उसे पूरी कर देता हूं, उसको मोक्ष की गति मिल जाती है या मैं दे देता हूं, उसका सारा भार मैं वहन कर लेता हूं। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।